और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। भाजपा छत्तीसगढ़ के प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा कर दी गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने इसकी घोषणा की। जेपी नड्डा की सहमति से ये घोषणा हुई है, ये भी जानकारी उन्होंने यहाँ पर दी है। तो देखिए, भाजपा छत्तीसगढ़ के प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा हो चुकी है। किनका किनका नाम इसमें शामिल है, ये भी आपको जानकारी देंगे। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है किरण सिंहदेव, जिसने इसकी घोषणा की है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा से इस बारे में चर्चा की गई, उनसे मुलाकात की गई थी और उनकी सहमति के बाद ही ये घोषणा यहाँ पर की गई है, ये बताया जा रहा है। तो देखिए, इंतजार था बेसब्री से कि किनका नाम इसमें शामिल होता है, कौन कौन पदाधिकारी यहाँ पर उनके नाम आज सामने आते हैं। और अब ये इंतजार खत्म हो चुका है। भाजपा छत्तीसगढ़ के प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा कर दी गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं किरण सिंहदेव, जिन्होंने इसकी घोषणा की है। जेपी नड्डा की सहमति से ये घोषणा की गई, यानी कि इसे लेकर पदाधिकारियों के नामों को लेकर जेपी नड्डा से बातचीत की गई, उनसे चर्चा की गई और जब उन्होंने इस पर अपनी सहमति दी तो उसके बाद ये घोषणा की गई है। तो देखिए, भाजपा छत्तीसगढ़ के प्रदेश पदाधिकारियों के नामों को लेकर संशय की स्थिति लगातार बनी हुई थी और इसके बाद कई बार बयानबाजियां भी हो चुकी थी, लेकिन अब इसकी घोषणा हो चुकी है। जेपी नड्डा ने अपनी सहमति दिखाई, जिसके बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने घोषणा की है। तो 8 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 8 मंत्री इसमें शामिल हैं। छत्तीसगढ़ भाजपा की नई कार्यकारिणी की घोषणा यहां पर हो चुकी है और खुद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने इसकी घोषणा की, जिसमें 8 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री और 8 मंत्री हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ भाजपा की नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई। हमारे सहयोगी से भी हम जुड़ने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, जो इस पूरे मामले पर पूरा अपडेट हम तक पहुंचाएंगे कि इनके नाम इसमें शामिल है, इसकी जानकारी भी वो यहां पर देंगे। फिलहाल एक बड़ा अपडेट यही आप तक पहुंचा दे कि भाजपा के छत्तीसगढ़ के प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा यहां पर कर दी गई है। किरण सिंहदेव ने इसकी जानकारी की, उन्होंने इसकी घोषणा की है। जेपी नड्डा ने सहमति जताई। तो देखिए, 8 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 8 मंत्री की नियुक्ति यहां पर की गई है। 13 प्रवक्ताओं के नाम की भी घोषणा यहां पर कर दी गई है। राजेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके, सीधा हमारे सहयोगी का हम रुख करते हैं। राजेश, देखिए, इंतजार जो था वो खत्म हो चुका है। भाजपा छत्तीसगढ़ के प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा कर दी गई। बताइए, किनके किनके नाम इसमें शामिल है? देखिए, काफी दिनों से इसके कयास लगाए जा रहे थे कि कभी भी प्रदेश के नए पदाधिकारियों की घोषणा कर दी जाएगी और आज कुछ देर पहले ही भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, उन्होंने इसकी घोषणा की है। 8 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, पहले भी 8 उपाध्यक्ष बनाए गए थे, अभी भी 8 उपाध्यक्ष बनाए और जो इनकी नियुक्ति गई उनमें इस बात का ख्याल रखा गया था, संगठन से जो टास्क दिए जाते थे, जिन्होंने पूरी गंभीरता से काम किया, उन सबको यहाँ पर मौका दिया गया। अगर हम बात करें कि जो 8 उपाध्यक्ष बनाए हैं उसमें जगन्नाथ पानीग्राही है, रामजी भारती हैं, रूप कुमारी चौधरी है, रंजना साहू है, प्रबल प्रताप सिंह जूदेव हैं, नंदन जैन हैं और जी वेंकटेश और सतीश लाठिया। ये 8 उपाध्यक्ष बनाए गए, काफी सीनियर थे, अपने अपने क्षेत्र में ये लगातार सक्रिय थे, संगठन के कामों को बड़ी गंभीरता से ले रहे थे। इनको मौका दिया गया, इनको उपाध्यक्ष बनाया गया। इसी तरह यशवंत जैन, अखिलेश सोनी और नवीन मार्कंडे, इनको महामंत्री नियुक्त किया गया है। ये भी अलग अलग संगठनों में काम कर रहे थे, अलग अलग प्रकोष्ठों में काम कर रहे थे, उनको जिम्मेदारी इस बार मुख्य कार्यकारिणी में इनको जोड़ा गया। इसी तरह संध्या परघनिया को मंत्री बनाया गया है, शिवनाथ यादव को मंत्री बनाया गया है, जयंती पटेल को मंत्री बनाया गया है। जयंती पटेल रायपुर के शहर अध्यक्ष थे, उनको हटाया गया तो और अब उनको प्रदेश में जिम्मेदारी दी गई है, उनको मंत्री बनाया गया है। अमित साहू जो पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको भी मंत्री बनाया गया है। ये एक बड़ी जिम्मेदारी इनको यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 7 मोर्चा के अध्यक्ष को भी बदल दिया गया है, नए अध्यक्षों की भी नियुक्ति कर दी गई। तो काफी बड़ा निर्णय इसको लेकर यहाँ पर माना जा रहा है और ये बड़ी घोषणा यहाँ पर की थी। काफी दिनों से इसके कयास भी यहाँ लगाए जा रहे थे। 8 उपाध्यक्ष हैं, 3 महामंत्री हैं और करीब 4 मंत्री यहाँ पर बनाए गए। तो एक बड़ी जम्बो कार्यकारिणी यहाँ पर बनाई गई है और जो पहले जो पदाधिकारी जैसे संजय श्रीवास्तव थे, जिनको अब दूसरी जगह पद दे दिया गया है, तो उनको हटाकर अब नए लोगों को यहाँ पर मौका दिया गया है। जी बिल्कुल आशा, देखिए, जो नाम आपने बताया जिस घोषणा में, लेकिन इसमें हमने एक चीज नोटिस की, यहाँ पर इतना तो साफ हो चुका है कि जो ज्यादा समय से पार्टी में सक्रिय थे उनके नामों को यहाँ पर प्रमुखता से रखा गया है, लेकिन और क्या समीकरण इसके अलावा साधे गए, आप क्या समझ पा रहे हैं इस लिस्ट को देखकर? राजेश, आवाज आ रही अब तक हमारी?
चलिए, तो एक बार फिर से राजेश से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे कि हमारे सहयोगी ने ये जानकारी दी कि जिन पदाधिकारियों का नाम सामने आया, जाहिर सी बात है कि कई बदलाव तो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो भी कार्यकर्ता, जो भी यहाँ पर जिस भी पद में थे, जो काफी लंबे समय से पार्टी में सक्रिय थे, उनका नाम यहाँ पर प्रमुखता से नजर आ रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने जिसकी घोषणा की है, जो लिस्ट इस वक्त हम आपको IBC 24 की टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, कौन कौन से नाम है ये भी आपको दिखा रहे हैं। सौरभ हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, आपका रुख अगर करें तो देखिए, इसके पहले राजेश ने जो नाम की लिस्ट हमें बताई है, इतना तो साफ हो चुका है इससे कि जिन्होंने पार्टी में ज्यादा समय अपना दिया है उनका नाम इसमें शामिल है। इसके अलावा और क्या समीकरण साधे गए? जो लिस्ट आपके पास है, जो नाम आप देख पा रहे हैं, आपकी जानकारी इस पर क्या कहती है? बिल्कुल, देखिए इसमें दो तीन चीज़ें महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात तो कि पूरे लगभग आप नाम देखें तो 70% नाम जो है नए हैं, अर्थात जो है पहली बार इनको ये इस तरीके की जिम्मेदारी मिली है और जो संगठन के लिए ये काम करते रहे, ऐसा नहीं कि नहीं करते रहे, लेकिन जो है पदाधिकारी के रूप में जो है इनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली गई है। और आप देखें कि इसमें सभी मोर्चों को ध्यान रखा गया है, सभी जातिगत और क्षेत्रवार भी ध्यान रखा गया है कि किस तरीके से किनको किन से मोर्चा में जो है अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, ये महत्वपूर्ण ध्यान रखा गया है। और आप देखें कि मीडिया का जो काम है वो भी एक प्रमुख काम होता है, तो संतोष पांडे बीजेपी के सांसद हैं, उनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। आप देखिए कि उनका लोकसभा में भी जो प्रदर्शन अच्छा रहा, एक मुख्य वक्ता के रूप में, ओजस्वी वक्ता के रूप में उनको जाने जाते हैं, तो ऐसे में उनको मुख्य वक्ता बनाया गया। इसी तरीके से आप देखिए कि 3 महामंत्री बनाए गए हैं। इस पे भी जो है आप देखिए यशवंत जैन जो सामान्य वर्ग से आते हैं, इसी तरीके से अखिलेश सोनी जो सरगुजा से आते हैं और ओबीसी जो है इसमें आते हैं, तो उनको बनाया गया। और नवीन मार्कंडे जो रायपुर जिले से हैं और एससी मोर्चा से आते हैं, तो आप देखिए कि किस तरीके से ओबीसी, एससी और जनरल इनको जो है महामंत्री बनाया गया, जो पहले से ही इसके नाम चल रहे थे। इसी तरीके से आप देखिए कि 8 उपाध्यक्ष जो बनाए गए हैं और इस उपाध्यक्ष में भी आप देखेंगे तो सभी समावेश दिखेंगे, जहां पर एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल वर्ग के लोग हैं वो दिखेंगे। और सबसे बड़ी चीज की कोषाध्यक्ष भी जो है बदल दिए गए हैं। राम गर्ग को कोषा अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले जो नाम था नंदन लाल जैन, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। कोषाध्यक्ष जो है नया नाम आ गया राम गर्ग। इसी तरीके से आप देखें कि जो मोर्चे हैं, राहुल टिकरिया बेमेतरा से हैं, अभी जिला पंचायत सदस्य हैं, उनको एक जो है महत्व जिम्मेदारी जो है भारतीय जनता युवा मोर्चा की दी गई है। इससे पहले आपको याद है कि रवि भगत जो पिछले दिनों कई दिनों से नाराज चल रहे थे पार्टी से, और उनको जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इसी तरीके से आप विवाह अवस्थी देखिए, प्रदेश महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष हैं, उनको ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। अशोक साहू जो कमरदा से हैं, उनको पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनको ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है कि ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसी तरीके से आलोक ठाकुर जो पहले से ही किसानों के बीच जो है अपने एक बेहतर काम करने के कारण उनका जाना जाता है, तो उनको एक जिम्मेदारी दी गई। सनब जांगड़े इससे पहले भी अभी विधायक रहे पिछले समय, उनको एससी मोर्चे का अध्यक्ष बनाया गया है। उसी तरीके से और भी 3-4 नाम हैं जो महत्वपूर्ण रहे। तो आप देखिए कि ये प्रमुख नाम है जिसको लेकर ये जगह मिली है। ऐसे में अब देखना होगा कि किस तरीके से आने वाले समय पर यह संगठन जो है काम करेगा। और हेमंत पाणिग्रही को भी जो है मीडिया का संयोजक बनाया गया है। तो आप देखिए कि अभी तक जो मीडिया के लिए भी जो बहुत सारे जो प्रवक्ता थे, बहुत सारे ऐसे नाम थे, उनका भी जो है पैनल में अब नाम नहीं है, पूरी तरीके से नया दिया गया है। तो कुल मिलाकर लगभग 35 से ज्यादा लोगों की टीम जो है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव की इस टीम में शामिल हुए हैं। केवल 1 मिनट का समय दीजिएगा मुझे, ताकि जो हमारे दर्शक हैं और बीजेपी के खासकर नेता जो राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोग हैं, उनको मैं बता दूं कि जगन्नाथ पाणिग्रही उपाध्यक्ष, रामजी भारती उपाध्यक्ष, रूपकुमारी चौधरी उपाध्यक्ष, रंजना साहू, प्रबल प्रताप जुदेव, नंदलाल जैन और जी वेंकटेश्वर, सतीश लाटिया, ये 8 उपाध्यक्ष हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया, यशवंत जैन, अखिलेश सोनी, नवीन मार्कंडे ये महामंत्री बनाए गए हैं। इसी तरीके से मंत्री के रूप में तो 8 नाम है, लेकिन आप देखिए राम गर्ग कोषाध्यक्ष, अशोक बजाज इससे पहले की जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको जो है कार्यालय जो है प्रदेश कार्यालय का जो है जिम्मा दिया गया है। प्रदेश गांधी को जो है सह कार्यालय बनाया गया है। तो ऐसे बहुत सारे और नाम है। प्रवक्ताओं के नाम बता देते हैं, चूंकि हमारे मीडिया से जुड़े हैं इसलिए। संतोष पांडे जो मुख्य प्रवक्ता होंगे, देवलाल ठाकुर, नल्लेश टोकने, अमृत चिमनानी, शिव कुमार पांडे, प्रमोद शर्मा, टेकेश्वर जैन, विजय शंकर मिश्र, किरण बघेल, शताब्दी पांडे, वेदराम जांगड़े, केएल चौहान, उज्जवल दीपक,
इनको जो है प्रवक्ता बनाया गया है। तो ये प्रमुख नाम है और पार्टी ने जो है काफ़ी एक्सरसाइज किया। आप देखिए कि काफ़ी समय से इन नामों को लेकर चर्चा हो रही थी। कई बार दिल्ली में बैठक हुई, कई बार बीजेपी के लगातार जो नेता है एक एक नाम पर बड़ी बारीकी से देखे और किस तरीके से उनको लगा, फिर ये जो सूची है वो बाहर आई है। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले समय में इनको और जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी के हिसाब से ये क्या कार्य कर पाएंगे। सौरभ, लेकिन देखिए आपने प्रवक्ताओं की तो लिस्ट यहाँ पर बताई, लेकिन अगर बात करें महामंत्रियों की या फिर जो उपाध्यक्ष बनाए गए उनके नामों की, तो कुछ नाम यहाँ पर काफी चौंकाने वाले हैं। कुछ फैसले थे जिनकी उम्मीद नहीं की जा रही थी, जरा उन नामों के बारे में जिक्र कीजिए। बिल्कुल, देखिए जगन्नाथ पाणिग्राही, रामजी भारती, रूप कुमार चौधरी। तो मैं थोड़ा डिटेल से बता देता हूं। रामजी भारती उपाध्यक्ष बनाए गए, इससे पहले वो संसदीय सचिव रह चुके हैं। रूप कुमारी चौधरी इससे पहले संसदीय सचिव रह चुके हैं। विधायक रंजना साहू विधायक रह चुकी हैं। प्रबल प्रताप सिंह जुदेव उपाध्यक्ष हैं। दिलीप सिंह जुदेव के बेटे हैं, उनको ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई, उपाध्यक्ष बनाया गया है। और जी वेंकटेश्वर सतीश लाठिया, ये भी जो है काफी समय से संगठन के कामकाज में, पार्टी के कामकाज में जुड़े हुए हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नाम है। इसी तरीके से मंत्री में देखें तो जयंती पटेल, जो इससे पहले की बीजेपी रायपुर के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। अमित साहू भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरीके से हर्षिता पांडे आपको याद होगा कि जो है पिछले समय महिला एवं बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष रही हैं, बिलासपुर से आती हैं, उनको मंत्री बनाया गया। विद्या सिदार, रितु चौरसिया, तो ये कुछ नाम है जिस पर पूरी एक्सरसाइज की गई है। और आप देखिए कि इसमें केवल एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल ही नहीं, महिलाओं को भी ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया है बीजेपी के संगठन में, क्योंकि इससे पहले भी ये बात आती थी कि महिला संगठन में जो है महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी दी जाए। तो ये जो प्रमुख नाम है। और उसके अलावा हमने ये भी बताया कि जो प्रवक्ताओं के नाम बताए हैं और अन्य लोगों के नाम बताए हैं। सुनील पिल्लई जो आईटी संयोजक हैं, इससे पहले भी जो सुनील पिल्लई थे उनको रिपीट किया गया है। मितुल कोठारी जो सोशल मीडिया संयोजक है। हेमंत पाणिग्राही जो मीडिया संयोजक बनाए गए हैं। चुन्नीलाल साहू प्रदेश प्रकोष्ठ संयोजक। तो ऐसे ये प्रमुख नाम है जिस पर जो है, जो जानना चाहते हैं लोग, जो राजनीतिक पार्टी से संबंधित लोग हैं, ये ऐसे नाम है जिसको हर कोई जानता है। लेकिन जिम्मेदारी जो है ये पहली बार है, ये स्पष्ट तौर पर है। और नए नाम देकर बीजेपी ने, जैसे आपको याद करें कि अभी सरकार बनी है तो कई ऐसे विधायक जो पहली बार जो विधायक बने उनको मंत्री बनाया गया, पूरी सरकार में ऐसे लोग आए। तो कुछ इसी तरीके का मैसेज देने की कोशिश भाजपा संगठन ने अपने संगठन के माध्यम से भी तमाम पदाधिकारियों को दिया कि ऐसे नाम जो काफी समय से काम तो कर रहे हैं लेकिन नए नाम दिए जाए, क्योंकि इससे पहले जब नाम आते तो अलग अलग बातें होती थी, लेकिन ये नाम दिए गए। स्वाभाविक रूप से आने वाले समय में सत्ता और संगठन का सामंजस्य जो है छत्तीसगढ़ में दिखेगा। और इस सूची को बनाए जाने के पीछे पूरा वजह यह भी है कि कैसे जो पहले जाति को संतुलित किया जाए, फिर क्षेत्र को संतुलित किया जाए, फिर उसके अनुभव को जोड़ा जाए। याद होगा आपको पिछले दिनों जब बैठक थी तो उस बैठक के दौरान भी यही सारी बातें सामने आई थी कि किसको क्या पद दिया जाना है, किस तरीके से किसकी उपयोगिता जो है ली जा सकती। तो बीजेपी ने काफी एक्सरसाइज की। अब देखना होगा कि आने वाले समय में जो जिम्मेदारी दी गई है इस पर ये किस तरीके से काम करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल सौरभ, देखिए जैसे कि आपने कहा लगभग सभी समीकरणों को यहाँ पर साधा गया है, चाहे बात करें जातिगत समीकरण की या फिर क्षेत्रीय समीकरण की। लेकिन एक बात ये भी समझना चाहते हैं आपसे, आपने ये भी कहा कि जो नाम है उसे तो सभी जानते हैं लेकिन जिम्मेदारियां बिल्कुल नहीं दी गई है। ऐसे में संगठन में किस तरीके के बदलाव आगे देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल, देखिए अभी जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर तो पूरी टीम बन गई है और प्रदेश स्तर पर इसकी तैयारी थी। तो प्रदेश स्तर पर भी ये टीम पूरी तरीके से आ गई। अब संगठन में बदलाव की कोई बात अभी दिखती नहीं, क्योंकि जब तक किरण सिंहदेव रहेंगे तब तक ये टीम काम करती रहेगी। तो ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या 2028 चुनाव तक किरण सिंहदेव जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। अगर हो सकते हैं, अगर नहीं भी रहे प्रदेश अध्यक्ष, तो उनके साथ अगर कोई दूसरे नाम दे, कोई दूसरे प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो स्वाभाविक रूप से 2028 तक तो यही टीम, क्योंकि इससे पहले भी
विष्णुदेव साय को हटाया गया था तो विष्णुदेव साय की ही कार्यकारिणी में अरुण साव ने काम किया था। कुछ हालांकि फेरबदल किए थे लेकिन कोई ज्यादा फेरबदल नहीं था। फिर अरुण साव के जो टीम है उनके साथ किरण सिंहदेव अभी वर्तमान में पिछले 1-1.5 साल से वो कार्यरत है। तो कुल मिला के ये है कि प्रदेश अध्यक्ष भले बदल जाए लेकिन जो नीचे की कार्यकारिणी है, उपाध्यक्ष है, मंत्री है, महामंत्री है, लगभग वही रहते हैं। तो ऐसे में अब आने वाले समय में कोई चेंजेस की संभावना नहीं दिखती।